वो सबको गले लगा के चलता है, गरीब को भी अपना बना के चलता है। कौन लगाए उसके कद का अंदाज़ा, वो आसमान है फिर भी सर झुका के चलता है। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका हुआ और दर्शकों, आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम बाघमारा में मौजूद है। चिटाही धाम के बगल में धनबाद सांसद ढुल्लू महतो का आवास है। ये सुबह की तस्वीर है जब एक सो कॉल्ड लाइन सेट की जाती है कि कोई नेता या विधायक घर में आराम कर रहा होगा या उसकी ज़िंदगी बहुत आसान होती है, लेकिन आज हज़ारों की भीड़ में घिरे हुए हैं धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो। समस्याएं इतनी हैं कि लोग चाहते हैं कि तुरंत उसका निष्पादन हो जाए, लेकिन आज एक तस्वीर है जिस पर मैं आप सभी लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। मामला बोकारो के बेरमो थाना क्षेत्र का है। अनीता देवी हत्याकांड से जुड़ा हुआ एक ऐसी महिला जो 4 माह की गर्भवती रहती है, लेकिन पीटकर उनकी हत्या कर दी जाती है। जहां बेरमो के विधायक अनूप सिंह नजर नहीं आते हैं, वहीं जाकर धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो न्याय की मांग करते हैं और पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। जानना चाहूंगी कि आखिर क्या कारण है जो इस तरीके से राज्य में ऐसी तस्वीर सामने आ रही है और खास करके माफियाओं के खिलाफ खुलकर बोलने के लिए ढुल्लू महतो को लोग देखते हैं और जाने जाते हैं। सर, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बेरमो का जो मामला हुआ, बहुत संवेदनशील मामला, आप वहां पहुंचे, आपने बोकारो बंद का आह्वान किया। 6 आरोपी जो हैं उन्हें गिरफ्तारी भी अभी जो है की गई है। क्या हो गया है सर जो इस तरीके से राज्य में ऐसी तस्वीर सामने आती हैं? महिलाएं जो है वो अब डर के साये में जी रही हैं। महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। देखिए, ये सच्चाई है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सुरक्षा के प्रति कई कानून लाया है। उसी विषय को नज़र रखते हुए हम लोगों ने बेरमो में अनीता देवी हत्याकांड का मामला को हम लोगों ने ज़ोरदार तरीके से उजागर करने का काम इसलिए हम लोगों ने किया कि अनीता देवी 4 महीना का गर्भवती महिला थी और उनको वहाँ के कोयला माफियाओं के द्वारा मार के हत्या कर दी गई। कारण बस यही था कि वो कोयला चोरी का विरोध कर रही थी। कोयला चोरी का विरोध करने का परिणाम आप बांसजोड़ा लोयाबाद में भी आपने देखा कि रजनी देवी को किस तरह से जबरन मर्डर केस में फंसाया गया। तो अनीता देवी कोयला चोरी का विरोध करने का परिणाम हुआ कि उसको मार के हत्या कर दी गई। और अनीता देवी को 1:30 बजे रात को ही पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया जी। आज तक के इतिहास में हमने तो पहले कभी नहीं देखा कि 1:30 बजे रात को वही लोग, जिन लोगों ने उसे मार के हत्या किया, वही लोग 1:30 बजे रात को उसको पोस्टमार्टम के लिए ले गया गया। 6 बजे पोस्टमार्टम हो गया उसका जी। किस परिस्थिति में इस प्रकार का स्थिति आया कि 6 बजे सुबह उसका पोस्टमार्टम करना पड़ा? क्योंकि जानते थे कि वहाँ के कुछ बड़े सफ़ेदपोश नेता लोग लगे हुए इस कांड में। इस कांड के पीछे है जो कोयला माफियाओं का जो सिंडिकेट चला रहा है, जबकि उसके घर बगल में है माननीय जी का, और वो वहाँ पे आए तक नहीं, पहुँचे तक नहीं। और पूरे धनबाद लोकसभा क्षेत्र में उनकी धर्मपत्नी और वो घूम कर बोलती कि हम गरीबों का मसीहा हैं, हम दलितों के मसीहा हैं, आम जनता का सेवक है। क्या घर के बगल से 500 मीटर दूरी नहीं है, वहाँ पे एक दलित महिला अनीता देवी की हत्या हुई और वो वहाँ तक पहुँची तक नहीं। अब पहुँचे भी नहीं तो क्या इसका कारण बता सकते हैं? अगर कारण नहीं बता सकते तो इसका तो CBI जाँच का मांग हमने माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार से मैंने कहा कि आप इसका CBI जांच का मांग अनुशंसा करें, क्योंकि बहुत बड़े लोग, सफ़ेदपोश नेता लोग इसमें फंसेंगे। क्योंकि ये सच्चाई है कि इतनी बड़ी हत्या होने के बाद भी 1:30 बजे रात को पोस्टमार्टम करवाने के लिए वही लोग ले गया। किस परिस्थिति में ये हुआ? और उसको जबरन लाश को जलाने के लिए बोला जा रहा था प्रशासन के द्वारा कि इसको लाश को जला दिया जाए। तो उसके हस्बैंड जो है कोई भुइयाँ है, वो हम नाम याद नहीं आ रहा मुझे, महेश भुइयाँ, उन्होंने कहा कि भैया हमको मदद कीजिए, यहाँ पे हमारे जो विधायक जी हैं या जो भी हमारे यहाँ के लोग हैं हमको मदद नहीं कर पा रहा। प्रशासन जबरन लाश जलाने के लिए बोला जा रहा है। मेरी वाइफ 4 महीना का गर्भवती थी और उसको हत्या कर दिया गया है। इसको ऐसे लोगों को पकड़ा नहीं गया और जबरन लाश को जलाने के लिए बोला जा रहा है। हमने कहा तुम निश्चिंत रहो, मैं आ रहा हूँ। और हमारे वहाँ के पार्टी के जिलाध्यक्ष, हमारे पार्टी के कई नेता वहाँ पे उपस्थित हुए। हम भी वहाँ पे पहुँचे और लगभग 10 बजे 11 बजे रात को उन्होंने
हमने कहा तब तक लाश नहीं उठाएगा जब तक ऐसे दोषी जी। जो एक गर्भवती महिला को मारकर हत्या किया है उसको नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक हम लोग लाश को नहीं उठाएंगे। और हमने 24 घंटा का समय दिया। 24 घंटा के अंदर अगर गिरफ्तार नहीं हुआ दोषी तो हम किसी भी कीमत पर लाश को नहीं उठाएंगे। और फिर कल से पूरा बोकारो को चक्का जाम करेंगे। पूरा बोकारो का बंद का आह्वान हमने किया, हमारी पार्टी की ओर से घोषणा हुआ, हमने भी घोषणा किया। और 24 घंटा के अंदर तो क्या, रात को ही 6 उसमें आरोपी पकड़ा गया। जबकि वैसे आरोपी का सहयोग करने वाले लोग सफ़ेद पोत नेता तक हाथ जाना चाहिए। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनने के बाद खास करके बेरमो, धनबाद, झरिया में जिस तरह से आतंक और अत्याचार बढ़ा है माफियाओं का, इस तरह का स्थिति हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। कहीं पे भी गोली चलाना आम बात हो चुका है। प्रत्येक दिन पहले उग्रवादी और पुलिस के बीच में गोली चलता था, अभी गुंडा और माफियाओं के बीच में आपस में गोली चल रहा है। कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि वो जान रहा है कि कोयला चोरी का वर्चस्व हो रहा है। कोयला चोरी में जितना गोली चलेगा आम पब्लिक डर से वहाँ पे जाएंगे नहीं और हम कोयला चोरी आसान तरीके से कर सकते हैं। इसलिए माफियाओं के द्वारा इस तरह से पुलिस का सहयोग के कारण हमें लगता है कि इस प्रकार का अगर गोली कहीं पे चल रहा है तो पुलिस का सहयोग होगा, नहीं तो इस प्रकार का सैकड़ों राउंड गोली चलता, इतना हिम्मत क्रिमिनल गुंडा लोग नहीं कर पाते जी। मगर कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन, सरकार का संरक्षण है, नेताओं का संरक्षण है, इसलिए इस तरह का गोली कांड हो रहा है। मैं इसका सीबीआई जांच का मांग केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी से भी मैंने सूचना दे चुके हैं और मैंने मांग भी किया है कि इसका सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो वर्तमान समय में सरकार के द्वारा कौन कोयला चोरी कर रहा है, नहीं कर रहा है, हम आवाज़ उठा रहे हैं तो हम ही पर आरोप लगा रहा है कोयला चोरी करवा रहा है। जो भी कर रहा है, चाहे आसपास में जो कोयला चोरी, इस तरह का स्थिति भी सच्चाई सामने है। हम उदाहरण और प्रमाण के तौर पर दे सकते हैं कि अगर कोई लोग अगर कोयला चोरी नहीं करता तो उसको झूठा मुकदमा में केस करता है कि तुम यहाँ पे कोयला है, तुमको कोयला चोरी करना होगा। ये प्रशासन और नेताओं को दबाव रहता है और कोयला चोरी नहीं होता तो झूठा मुकदमा भी हो जाता है। तो ये स्थिति आज पूरे राज्य में और खास करके धनबाद और बेरमो क्षेत्र में बना हुआ है। इसलिए मैं खास करके अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह करेंगे, ऐसे गलत काम और कारनामा करने वाले पर अंकुश लगाने का प्रयास करें ताकि यहाँ भय का माहौल ना हो, निडर हो के लोग अपना काम कर सके। हम दावे के साथ कह रहे हैं, जिस प्रकार से बंगाल में ममता दीदी का सरकार 15 साल आतंक अत्याचार के साये में चला, उसी प्रकार झारखंड प्रदेश में भी हेमंत सोरेन जी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संरक्षण में पूरा आतंक अत्याचार चल रहा है। इसका भी अंत होना अति आवश्यक है और ये सच्चाई है, जब अति होता तो भगवान उसका अंत करने का रास्ता भी चुन ही लेता है। आने वाला समय झारखंड सरकार के द्वारा, यहाँ के नेताओं के द्वारा, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता तो गौन हो चुके हैं, शांत हो चुके हैं, मगर माफिया हावी है। माफिया हावी होने के कारण यहाँ पे अभी झरिया क्षेत्र चले जाइए, कोई सा प्रोजेक्ट नहीं है जो 500-600 गाड़ी एक प्रोजेक्ट से निकल रहा है। हमारे बाघमारा से भी कई क्षेत्रों से निकल रहा है। आप विरोध करना चाहिए तो मुकदमा पर होगा। लोग बोलता है विरोध क्यों नहीं कर रहा, विरोध तो वहाँ पे सीआईएसएफ को करना चाहिए। वहाँ पे हमने तो कल भी डीआईजी से बात के फ़ोन ही नहीं उठाता है, संलिप्त है। हम कहाँ सीआईएसएफ को निर्दोष मान रहे हैं? झारखंड सरकार के पुलिस अगर दोषी है तो सीआईएसएफ भी दोषी है, मगर इसमें अहम भूमिका झारखंड सरकार के पुलिस को निभाना चाहिए, झारखंड पुलिस को निभाना चाहिए, जिला प्रशासन राज्य सरकार को निभाना चाहिए। मगर ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर यहाँ पे लूट मचा हुआ है। बेरमो की घटना में अनूप सिंह की जो उदासीनता नजर आई, क्षेत्र में उबाल की स्थिति है। लोग कह रहे हैं कि खुलेआम कोयला चोरी हो रहा है, लोहा चोरी हो रहा है, बालू चोरी हो रहा है। क्या ऐसा स्टेप लिया जाना चाहिए जो इस तरीके की घटनाएं जो है वो भविष्य में ना हो? देखिए, बात ऐसी है कि उसी का लोग होगा इसीलिए विरोध नहीं किया या वहाँ पे नहीं पहुँचे। हमारा सवाल हमारे से किया जाता है कि छाताबाद में गोली चला या अंगरपत्रा में गोली चला, तो भाई गोली चलाने वाले लोग किनके लोग हैं? वो पकड़े और साफ करे कि ढुल्लू महतो के लोग हैं कि कांग्रेस के लोग हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं। कौन लोग, उसको सामने आना चाहिए। आप गोली चल रहा है, हम उसका विरोध करने जाएंगे, झूठा केस हमारे ही 10 लोगों पर कर दिया जा रहा है। जो स्थितियाँ जिस राज्य में बना हुआ है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम तो बोल तो रहे हैं, हिम्मत है सरकार में तो जांच करवा ले। अगर 1% अगर गलत होगा तो राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। आप बांसजोड़ा चले जाइए, वहाँ हमारे गांव घर के महतो समाज के लोग हैं, उनका ज़मीन है, रवानी समाज का ज़मीन है, राजपूत समाज का ज़मीन है, मगर वहाँ धरना नहीं दे सकते हैं आप अपने ज़मीन के मुआवजा के लिए, अपने हक के लिए धरना नहीं दे सकते हैं। अगर धरना दीजिएगा तो वहाँ गुंडा लोग क्या करता है कि गोली मारता है और अपने लोग को भी गोली मार के फंसा देता है। ये एक घटना नहीं है, पहली घटना नहीं है, ये दर्जनों घटना हो चुका है। उसके बाद भी पुलिस मौन है, जिला प्रशासन वैसे लोगों पर संरक्षण दिया हुआ है। कारण बस एक ही मात्र है कि कोयला चोरी।
और कोयला चोरी के चलते इस तरह का स्थिति आज पूरे राज्य में बना हुआ है कि इसका कल्पना नहीं किया जा सकता है। मगर ऊपर वाला देर है अंधेर नहीं है, बहुत जल्द इसका समाधान भी होगा, इसका अंत भी होगा। जो भी गलत करे, जो भी अन्याय करे, उसका अंत होगा। दूसरी बात है, हम फिर चुनौती देना चाह रहे हैं वैसे विरोधियों को, चाहे कांग्रेस के लोग हो, झारखंड मुक्ति, जो लोग सिर्फ अखबार और मीडिया में रहता है। मंदिर का मामला में लेकर एक महिला जो हमारे प्रति बोली थी, अभी देखिए उसको हम पूंजी देके बैठाए, उसको अपना बच्चा लेके कसम खाने बोलिए। हम एक शब्द बोले और 1 इंच जमीन अगर लिए होंगे, हम राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। हिम्मत है कोई चुनौती मेरा स्वीकार करे, कोई भी नेता को बोल रहे हैं। दूसरी बात है, एक मामला और कहाँ पे आया था आपका, यहाँ का बारोमड़ी का, वहाँ पे भी, वो भी आप जांच कर लीजिए। जो भी मामला जाना है, जो हम पर रेप केस करवाया था उसका भी जांच कर लीजिए। आज तो रिस्क खत्म हो गया केस। अगर 1% भी सही होगा, बोल दिया हम यहाँ झारखंड छोड़ के चले जाएंगे। मगर उसके बाद भी लोग इस तरह का आरोप लगा रहा है कि चारों तरफ से गुंडा लोग, बदमाश लोग जो यहाँ अत्याचार, अन्याय, कोयला चोरी कर रहा, सारे लोग एक गठबंधन बनाकर हमको कैसे बदनाम करें, क्योंकि मात्र एक हम ऐसा नेता हैं जो ऐसे लोगों को विरोध कर रहे हैं। कभी भी गलत और गुंडा से समझौता ढुल्लू मतो नहीं कर सकता है। ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, और ये हमारी पार्टी भी जानती है, क्षेत्र की जनता जान रही है। इसलिए लगातार बाघमारा 4 बार विधायक हमारे घर से बने, हम लोग 4 बार विधायक बने। धनबाद लोकसभा क्षेत्र से, धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता ने हमारे बाघमारा के काम को देखते हुए धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता ने हमें मौका दिया कि वहाँ पे भी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, जो आज तक नहीं हुआ वो धनबाद में विकास का गंगा बहाएंगे। धनबाद में जो भी विकास का गति रुका हुआ था उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और लगातार आप देख रहे हैं, अब गोविंदपुर फ्लाईओवर अभी बनना प्रारंभ हो चुका है, निरसा में फ्लाईओवर बनना प्रारंभ हो चुका है। जो जाम का स्थिति मतलब घंटों रहता था, गया पुल का चौड़ीकरण स्टार्ट हो चुका है। मटकुरिया से असरपी हॉस्पिटल तक फ्लाईओवर बनना स्टार्ट हो चुका है। पूरे धनबाद को रिंग रोड बनाने के लिए प्रस्ताव कर चुके हैं। धनबाद से 7 नई ट्रेन, जो आज तक 20 साल इतिहास देख लीजिए, धनबाद में 20 साल से कोई एक नई ट्रेन नहीं चली थी, मगर धनबाद से नई ट्रेन 7 ट्रेन चलना प्रारंभ हो चुका है। अभी फिर एक नई ट्रेन यहाँ से तिरुपति के लिए फिर प्रारंभ करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बोकारो में भी कई ट्रेन रुकवाने का हमने काम किया। रेडियो स्टेशन बहुत लंबे समय से बंद था, उसको भी चालू करवाने का काम किया। तो क्षेत्र की जनता, धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता देख रही है कि कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। मैं तमाम धनबाद क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता से आग्रह करना चाहेंगे, अपने छोटे स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कोई सा गलत आदमी को चेन न करे कि जो धनबाद आज बरसों से बदनाम है। हत्या, गुंडागर्दी, मर्डर के क्षेत्र में नाम से धनबाद को नाम से जाना जाता था। आने वाला समय धनबाद को विकास के नाम से जाना जाए, ये मैं आग्रह करना चाहेंगे धनबाद के देवतुल्य जनता से कि वैसे लोगों को मत प्रश्रय दीजिए, वैसे लोगों को मदद मत कीजिए जो हथियार का परंपरा का ही प्रारंभ किया है, स्टार्ट किया है और आज भी वो परंपरा रखना चाहता है। मगर आज अंकुश लगाने का काम धनबाद के देवतुल्य जनता ने किया है और आने वाला समय वैसे लोगों को परंपरा को बंद करेंगे और शांति सद्भाव का माहौल को बहाल करने का प्रयास करेंगे। इतनी ऊर्जा जो है आप में कैसे आती है? कुछ स्पेशल खाना वगैरह खाते हैं क्या? सभी लोग ये तो बोलते हैं, मगर प्रभु श्री राम जी है ना जी, उनका सच्चा दिल से जो भी श्रद्धा से आराधना पूजा करते हैं, उनका हर मनोकामना और उनको शक्ति मिलता है। और उसी का परिणाम है कि आज हम दिन रात क्षेत्र में घूमते रहते हैं, लोगों का सेवा करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। लोग बोलता है कि इतना काम करता कैसे, इतना घूमता कैसे, थकता नहीं है। मगर जिनके साथ प्रभु श्री राम जी का, बाबा बजरंगबली का आशीर्वाद हो, कृपा हो, वो कभी थकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है, काम करता रहता है। इतने निडर आप हमेशा से रहे हैं, मतलब हमेशा से कि भय वगैरह किसी से नहीं, कुछ भी है तो जो है दिल में वो एकदम बचपन से देखिए, जिस दिन जन्म लिए उस दिन मरना तय है, ये लिखा चुका है। ब्रह्मा ने लिख के भेजा है कि जिस दिन जन्म लिए उसी दिन एक दिन मरना भी है जी। तो मरने वाला आदमी जब जानता ही कि मरता है तो कोई ऐसा अच्छा काम करके मरेंगे जो जीवन तक, कुछ दिन तक तो नाम जरूर रहेगा। मगर वैसे लोग हैं जो हत्यार, गुंडागर्दी करके मरता है, वो मरने के बाद भी उसको लोग गाली बकता है। मगर हमें मरने के बाद लोग ज़रूर ये याद करेगा, एक हमारा सेवक था, सच्चा सेवक था, जो मारा गया या मर गया तो उसका नाम कुछ दिन तक हमारा जिंदा रहेगा। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे धनबाद सांसद ढुल्लू महतो को। थोड़ी देर के बाद हम पुनः हाजिर होते हैं।